ये है भारत की सामान्य जानकारी, अपने देश के बारे में थोड़ा सा जानना है, क्योंकि अगर हम अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर भारतीय किस बात का है ना। अपने देश के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। जितने भी लोग शाहीन परवीन, कैसे हैं आप? एमडी सारे ठीक हैं? गौरव महलदार ठीक है, हाँ। एमडी सारे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एसके निहाल जी सर जी। शाहीन परवीन गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सहदेव गुरु जी नमस्ते नमस्ते। अगर थोड़ा वीडियो चलने में दिक्कत होगा तो मतलब कि मैसेज वगैरह टाइप करते हैं ना, समझ में आया ना। चलिए, तो ये है स्थिति। तो भारत की स्थिति जो होता है पृथ्वी पर, किस स्थिति पर? पृथ्वी पर जो स्थिति कैसा है उनके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। देखो, भारत जो है दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि पहले सबसे पहली बात ये इसको जानना है, ये है अपना अपना क्या पूरे दुनिया है। ये क्या है? ये दुनिया। तो इस दुनिया का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये उत्तर दिशा, क्या होता है? उत्तर हो गया, है ना। उसके बाद ठीक इसके नीचे ये दक्षिण, क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया। इसके ये है पूरब, ये वाला भाग बाबू समझना इस चीज को, ये पूरब है। और ये है पश्चिम, क्या है? ये पश्चिम है। तो हमें अपने देश के बारे में जानना है, भारत के बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात देखो, ये तो भारत जो है ना, भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। तो एशिया देखो, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये इस सॉरी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो देखो, एशिया महादेश जो है इस क्षेत्र से लेकर के इस क्षेत्र तक पूरे एशिया महादेश पड़ता है। समझ में आया ना। तो देखो, तो उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण जो है ना, दक्षिण जो एशिया है उसके मध्य में स्थित है भारत। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? गौरव महलदार ठीक है क्या? गौरव ओके सर, ओके, हाँ। चलिए, समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या लगाना है? दिमाग, ठीक से पढ़ना। ये भूगोल का चीज है। अब इसका विस्तार, भारत का विस्तार, मतलब भारत जो होता है किसका विस्तार कहाँ तक? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो देखो, ये पूरा पृथ्वी है, ये पूरे पृथ्वी है ना बाबू, सब समझ रहे हो। तो ये पूरे पृथ्वी में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अगर हम इसको ऐसे बांटेंगे पूरे इस प्रकार से, समझ में आया ना। तो भारत जो होता है देखो, तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, पूरब हो गया ना। तो उत्तर पूर्व, यहाँ पर लिखा ना उत्तर को, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। किस में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। इतनी सारी बात आपको जानना चाहिए। यस सर, यस सर, समझ में आया ना। चलिए, तो अब देखो, कोई पूछेगा कि भारत स्थित कहाँ पर है। तो भारत जो होता है, भारत कोई भी पूछेगा, आपको सवाल पूछेगा कि भारत कहाँ पर है। भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत एशिया महादेश का है ना देश है, और दक्षिण एशिया में स्थित है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश चीन है, चाइना। समझ में आया ना। हाँ, एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश चाइना है। अब पूछेगा ये कि भारत पृथ्वी पर कहाँ पर है। तो भारत जो है पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, इसको चार भाग में बांटेंगे तो उत्तर पूर्व में पड़ता है भारत। समझ में आया ना। हाँ, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट सवाल हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का। ये पूरा जो क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। समझ में आने चाहिए ये बात, ठीक। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। पूछेगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितना बड़ा देश है। टोटल इस पृथ्वी पर लगभग 196 प्लस देश है। समझ में आया ना बाबू, सब इस चीज को समझना है, समझा है ना। तो उस देश में से भारत विश्व का कितना नंबर का देश है? 7वां नंबर का। अगर पूछेगा ये कि सबसे बड़ा देश का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा देश का नाम है रूस। क्या नाम उसका? ये रूस इस जगह पर पड़ता है, रूस। हाँ, सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? रूस है। चलिए, अब देखते हैं भारत से बड़ा कौन कौन सा देश है, तो जानेंगे, है ना। भारत से बड़ा देश एक नंबर है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा नंबर में ऑस्ट्रेलिया एवं 7वां नंबर क्या पड़ता है? भारत। तो इस चीज को भी जानकारी आपको होनी चाहिए बहुत ही अच्छी ढंग से, अच्छी तरीका से, है ना। पिक्चर क्वालिटी तो मस्त है, समझ में आ भी रहा होगा, दिखाई भी आपको दे रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत संपूर्ण क्षेत्रफल, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का
4%। कितना है? और आपको ये भी पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक भी 2.4 होता है। इस है ना, इस पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। और हीरा का भी अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। समझ में आया ना? एक साइंस का क्वेश्चन है। और भारत जो होता है पूरे विश्व में उसका क्षेत्रफल, पूरे विश्व का क्षेत्रफल का मतलब इतना सारा बात को आपको थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब क्या है। ये पूरे पृथ्वी है ना, ये पूरे पृथ्वी, अगर पूरे पृथ्वी को मान लेते हैं कि 100 बीघा है तो लगभग 2.4 बीघा, लगभग मतलब मान लीजिए 2.5 बीघा खेत जो होगा है ना, वो भारत इतना जगह पर पृथ्वी पर कवर करेगा। इसको बोलते हैं है ना, ये भारत जो है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना परसेंट जगह छेक के रखा है? तो 2.42%। समझ में है ना? इतना सारा बात आपको समझ में आना चाहिए। आदित्य बोस किंग, प्रणाम सर, प्रणाम। आदित्य बोस किंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। टेंशन मत, तो ये भूगोल इनके बारे में जानना है, उसके बाद फिर क्लास मेट्रिक का फिर से चालू करेंगे, ठीक है? टेंशन, साइंस की क्लास, परेशान मत होना, या नहीं तो संस्कृत पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, खतरनाक तरीका से समझ में आएगा, एकदम इतना खतरनाक तरीका से कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा जानना है ये। तो कोई पूछेगा भारत विश्व का कितना नंबर का देश है? 7वां। कितना नंबर का? 7वां, ठीक। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे बड़ा देश रूस। इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए। 1 नंबर में रूस, दूसरा नंबर बड़ा देश कौन सा है? कनाडा, तीसरा नंबर बड़ा देश अमेरिका है, चौथा नंबर ब्राजील है, 5वां नंबर ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी जो तीसरा नंबर पर चीन है, छूट गया ये, चौथा नंबर में अमेरिका पड़ता है। अमेरिका किसमें? चौथा नंबर में पड़ता है। और ब्राजील जो है ये 5वां नंबर का देश है। और 6ठा नंबर में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर में पड़ता है भारत। देखो, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महादेश भी है। तो सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। इस बात को भी याद रखना। समझ में आया ना? पूछेगा सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है? वो एशिया है। और सबसे छोटा महादेश का नाम है वो क्या है? प्रीति कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ये अच्छा चीज़ है, ठीक है? बहुत अच्छा क्लास है ये, आपको समझ में आने, भूगोल का इतना मस्त का चीज़ है, समझ में आएगा। आदित्य किंग बॉस, टेंशन लेने नहीं देने का है। हाँ, न टेंशन ना लेने का है ना देने का है। गौरव महलदार जी सर, यस सर, एकदम टेंशन लेना नहीं है। तो इधर तो टेंशन, जितना भी टेंशन है। समझ में आया? चलिए, अब ये पूछेगा कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे विश्व में कितना है? तो याद रखिएगा 2.42%। और ये 2.42% जो होता है ये किसका अपवर्तनांक? आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, हीरा का, है ना, अपवर्तनांक है। समझ में आया ना? अपवर्तनांक है। और हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है। पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो गया? तो उसका नाम क्या बोलो तो हीरा है। इस बात को याद रखेगा। MG सहरे, हाँ, हीरा दिया है, मजा से पढ़ना है। चलिए, उसके बाद अब देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिणी का विस्तार कितना होता है। समझना पहले, ये है भारत। क्या है ये? भारत। ये भारत का ये ना, ये हो गया उत्तर, ठीक है? और ये बाबू दक्षिण, और ये वाला भाग है पूरब, और ये वाला भाग है पश्चिम। तो देखो, पहले बोला है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ना कितना है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। कहने का मतलब है यहाँ पर जम्मू कश्मीर और यहाँ पर है कन्याकुमारी। तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आप आएंगे तो 3214 किलोमीटर दूरी आपको तय करना पड़ेगा। और वही उसी प्रकार से पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो 2933 किलोमीटर। यहाँ से दूरी कितना हो गया? ये है आपका गुजरात, यहाँ पे गुजरात राज्य है। और ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर है बाबुआ। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर है। समझ में आया ना? और एक क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263। अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल बोला जाएगा तो इस क्षेत्रफल में कितना आता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए,